नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने अब तक पहले 7 क्लासें हिंदी व्याकरण की पढ़ चुके हैं। आज हमारी 8वीं क्लास है रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। यानी रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, नंबर 1 विकारी और नंबर 2 अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द किसे कहते हैं और अविकारी शब्द किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये परिभाषा है कि वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तित होता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। यानी दोस्तों वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तित होता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। और दूसरी ओर है वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होता, अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहलाता है। अव्यय का मतलब होता है जिसका खर्च न किया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो विकारी शब्द यानी वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तित होता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी शब्द यानी वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक या काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होता, यानी जो शब्द बदले नहीं जाते हैं। अब दोस्तों रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के दो भेद हमने बताया, एक विकारी एक है अविकारी। अब विकारी में कौन कौन से शब्द आएंगे? तो विकारी में आएंगे ये 4 शब्द, जिसमें नंबर 1 संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये जो चारों है ये विकारी शब्द हैं, यानी इनका रूप परिवर्तन किया जाता है। इसके अलावा अविकारी शब्द की बात करें तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये 4 तो मुख्य रूप से हैं, और एक है निपात जो गौण रूप से उपयोग में लिया जाता है। यानी अविकारी शब्द और विकारी शब्द ये 2 प्रकार हैं। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। अब हम पहला पढ़ेंगे विकारी शब्द। विकारी में हम पढ़ेंगे पहला संज्ञा। विकारी शब्द के अंदर हम आज पहला पढ़ रहे अभी संज्ञा। ठीक है, संज्ञा यानी सम प्लस ज्ञा से बना हुआ है। सम का मतलब होता है समय और ज्ञान, ज्ञा का मतलब ज्ञान। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। ठीक है दोस्तों, अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव इत्यादि का समय ज्ञान कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। यानी संज्ञा का अर्थ है नाम, अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव इत्यादि का समय ज्ञान कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते। जैसे कि मोहन, सोहन, जयपुर, कुर्सी, पेन, नदी, अमीरी, गरीबी, बुढ़ापा, बचपन इत्यादि, ये सब क्या है? ये सब संज्ञा शब्द है। अब मोहन है, सोहन है, जयपुर, कुर्सी, पेन, नदी, अमीरी, गरीबी, बुढ़ापा, बचपन, ये आदि सब संज्ञा शब्द हैं। अब दोस्तों संज्ञा के भेद होते हैं 3। यानी संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। यानी संज्ञा के प्रकार को या संज्ञा के भेद को, वो संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार से दोस्तों अब हम पहला पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ठीक है, तो दोस्तों किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान, इनके नाम का जो बोध कराने वाले शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते। जैसे दोस्तों देखिए व्यक्तियों के नाम, यानी रमेश, सुरेश, मोहित, रोहित आदि,
ये सब किसी व्यक्ति ना किसी व्यक्ति के नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। वस्तुओं के नाम भी है, जैसे उषा पंखा। अब पंखा तो कोई भी हो सकता है, लेकिन उषा पंखा, अब वो कोई एक ही है ना, उषा पंखा एक ही कंपनी है उषा पंखा। तो देखो, खेतान कूलर है, सेलो कुर्सी है, गोदान पुस्तक, रेनॉल्ट पेन, ये कंपनी के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से स्थानों के नाम में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब नदी दोस्तों एक शब्द है, नदी। अब नदी कोई भी हो सकती है, तो फिर वो जातिवाचक बन जाएगा, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है गंगा नदी। अब गंगा नदी एक ही है। अरावली पर्वत, अमेरिका, भारत, जोधपुर, कुम्हेर, खुशी, ई मित्र इत्यादि, ये शब्द जो है ये सारे के सारे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब चाहे वो व्यक्तियों के नाम हो, वस्तुओं के नाम हो या स्थानों के नाम हो, जिसमें एक ही का बोध होता हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। विशेष तौर पे देखें तो दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है, अर्थात ऐसे एक वचन में किया जाता है जिसका बहुवचन न बनाया जा सके। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है, अर्थात ऐसे एक वचन में किया जाता है जिसका बहुवचन न बनाया जा सके। अब नंबर 2 है जातिवाचक संज्ञा। पहले हमने व्यक्तिवाचक पढ़ा, अब है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक यानी जिसमें किसी जाति का बोध होता हो, अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि की पूरी जाति या फिर वर्ग का बोध कराने वाले शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो दोस्तों, मनुष्य, स्त्री, पुरुष, लड़की, गाय, भैंस, बकरी, तोता, कबूतर, कुत्ता इत्यादि, ये सारे शब्द जातिवाचक है। मनुष्य कोई भी हो सकता है, स्त्री कोई भी हो सकती है, पुरुष कोई भी हो सकता है, लड़की कोई भी हो सकती है, गाय कोई भी गाय हो सकती है, भैंस कोई भी भैंस हो सकती है, बकरी कोई भी बकरी हो सकती है, तोता, कबूतर, कुत्ता, ये सारे जो है ये जातिवाचक है। अब जैसे देखो, वस्तु में देखते हैं पंखा। अब हमने पहले पढ़ा है व्यक्तिवाचक में कि खेतान कूलर या उषा पंखा, लेकिन अब यहाँ केवल पंखा है। अब पंखा कोई भी है तो ये पंखे की जाति हो गई। कूलर है, टीवी, फ्रिज, पुस्तक, पेन, कुर्सी, मेज, मोबाइल इत्यादि, ये सारे जातिवाचक शब्द हैं। इसी प्रकार से स्थान के आधार पर देखें तो नदी, झील, पहाड़, देश, जिला, शहर, विद्यालय, ई मित्र इत्यादि। विशेष तौर पर देखें तो दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है, अर्थात ऐसे एक वचन में किया जाता है जिसका बहुवचन बनाया जा सके। इसी प्रकार से हमने देखा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है, तो जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है, या फिर ऐसे एक वचन में किया जाता है जिसका बहुवचन बनाया जा सके। जातिवाचक संज्ञा के भेद। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद है। नंबर 1 द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा, और नंबर 2 समुदाय या समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा। अब पहला है द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो वे संज्ञा शब्द जो किसी द्रव्य पदार्थ का बोध कराते हैं, द्रव्यवाची जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते। यानी द्रव्य पदार्थ का बोध कराने वाले जो शब्द है वो द्रव्यवाची जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते। जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, प्लास्टिक, स्टील, तेल, दूध, घी, पानी, शक्कर, गैस, डीजल, पेट्रोल इत्यादि, ये सारे शब्द जो है ये द्रव्यवाचक है और द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रहे हैं। अब इसी प्रकार से समुदायवाचक। अब समुदायवाचक या समूहवाची जातिवाचक संज्ञा यानी वे संज्ञा शब्द जो किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं, समुदाय या समूहवाची जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे सभा, सेना,
सम्मेलन, गिरोह, जत्था, गोष्ठी, टीम, दल, वृंद, गण, जन, टोली, गुच्छा, ढेर, कुंज, आगार इत्यादि। यानी ये सारे शब्द जो है ये समूह का बोध करा रहे, इसलिए ये समूहवाची जातिवाचक संज्ञा हो गई। अब नंबर 3 जो है वो है हमारी भाववाचक संज्ञा, यानी कि वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव, अवस्था, गुण, दशा, आकार या स्वभाव इत्यादि का बोध कराते हैं। यानी भाव, अवस्था, गुण, दशा, आकार, स्वभाव इत्यादि का बोध कराने वाले जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे सुख दुख, अमीरी गरीबी, बुढ़ापा, बचपन, जवानी, दया, प्रार्थना, प्रेम, प्यार, मिठास, सौंदर्य इत्यादि, ये सारे के सारे शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। विशेष तौर पे देखें तो भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है, यानी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। बहुवचन में प्रयोग होते ही भाववाचक संज्ञा जो है वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। यानी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है और जैसे ही बहुवचन में प्रयोग होगा वो जो भाववाचक संज्ञा है वो क्या बन जाएगी, जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। अब संज्ञा की पहचान के कुछ विशेष नियम हैं। जैसे पहला नियम है कि संज्ञा की हम पहचान कैसे करें, तो संज्ञा की पहचान के कुछ विशेष नियम हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब अपने साथ अन्य नाम का बोध कराता है तो उस अन्य नाम में जातिवाचक संज्ञा होती है। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब अपने साथ अन्य नाम का बोध कराता है तो उस अन्य नाम में जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे एक वाक्य है, सीमा हमारे घर की लक्ष्मी है। कौन है हमारे घर की लक्ष्मी? सीमा। किसको कह रहे? सीमा को हमारे घर की लक्ष्मी बताया। अब सीमा जो है ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन लक्ष्मी जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ लक्ष्मी वैसे व्यक्तिवाचक होता है, लेकिन इस वाक्य के अनुसार देखें तो लक्ष्मी जातिवाचक संज्ञा हो गई, क्योंकि सीमा हमारे घर की लक्ष्मी है, सीमा को लक्ष्मी बताया है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण है, भारत में अनेक जे छंद है। अब जे छंद व्यक्तिवाचक भले ही है, लेकिन भारत में अनेक जे छंद है, मतलब बहुवचन में प्रयोग किया इसको। भारत एक व्यक्तिवाचक शब्द है, ठीक है, लेकिन जे छंद जातिवाचक शब्द है, क्योंकि इसको बताया है कि भारत में अनेक जे छंद है। बहुवचन में प्रयोग होने के कारण, किस में प्रयोग हुआ है? बहुवचन में प्रयोग होने के कारण ये जातिवाचक शब्द बन गया। इसी प्रकार से एक उदाहरण है, राधा तो हमारे घर की गंगा है। राधा तो हमारे घर की गंगा है, यानी राधा है व्यक्तिवाचक संज्ञा और गंगा जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसका प्रयोग बहुवचन में हुआ है। राधा तो हमारे घर की गंगा है। नंबर दूसरा जो नियम है वह जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द, जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाता है, यानी जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जो है वो किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे देखो एक शब्द है गांधी, अब ये भले व्यक्तिवाचक है, गांधी एक जातिवाचक शब्द है, गांधी एक जाति है, एक जातिवाचक शब्द है, लेकिन गांधी जी ने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तो जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। गांधी शब्द जातिवाचक है, लेकिन गांधी जी ने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, यानी ये गांधी जी के लिए संकेत करके कहा है। किसके लिए संकेत करके कहा है? महात्मा गांधी के लिए, ठीक है। अब दूसरा शब्द है पटेल। अब पटेल एक जाति है, लेकिन पटेल जी ने
देश की एकता और अखंडता को बनाए रखा। इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल को संकेत करके बताया, इसलिए ये बन गया जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। इसी प्रकार है मोदी। अब मोदी एक जाति भले ही है, लेकिन मोदी जी ने देश को अलग पहचान दिलाई। अब मोदी जी ने नरेंद्र मोदी जी को संकेत करके बताया, इसलिए ये बन गया एक जातिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार से एक उदाहरण है शास्त्री। अब शास्त्री एक जाति शब्द है, लेकिन शास्त्री जी एक महान व्यक्तित्व थे, यानी लाल बहादुर शास्त्री जी को संकेत करके बताया है, तो ये बन गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से हमारा अगला नियम है नंबर 3, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। बहुवचन में प्रयोग होते ही भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा का रूप धारण कर लेती है। जैसे आजकल शहर में चोरियां बहुत हो रही हैं। अब छोरिया ये जातिवाचक शब्द है। अब छोरी भाववाचक शब्द है। छोरी एक शब्द जो है वो है भाववाचक, लेकिन इसका बहुवचन बनते ही वो क्या बन गया, बहुवचन में प्रयोग करते ही क्या हो जाता है, भाववाचक। यानी आजकल शहर में चोरियां बहुत हो रही है। छोरी शब्द जो है वो है जातिवाचक, भाववाचक है, लेकिन इसको बहुवचन में प्रयोग करते ही क्या बन जाता है, जातिवाचक बन जाता है। इसी प्रकार से हमारा एक उदाहरण है, हम सब की प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाएगी। अब हम सब की प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाएगी। प्रार्थना शब्द जो है, प्रार्थना वो है आपका भाववाचक संज्ञा, लेकिन प्रार्थनाएं बहुवचन बनते ही क्या बन गया, जातिवाचक बन गया। बहुवचन बनते ही वो बन गया जातिवाचक शब्द। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करें तो नियम नंबर 4। नियम नंबर 4, यदि किसी विशेषण को बहुवचन में प्रयोग कर दिया जाता है, यानी कोई विशेषण है, शब्द है, उसको बहुवचन में प्रयोग कर दिया जाता है, तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे छोटों को अच्छी सलाह देनी चाहिए। छोटों को अच्छी सलाह देनी चाहिए। अब छोटा एक विशेषण शब्द है, लेकिन इसको बहुवचन में प्रयोग कर दिया तो ये बन गया जातिवाचक शब्द। इसी प्रकार से एक उदाहरण है, गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब गरीब शब्द जो है वो विशेषण शब्द है। गरीब क्या है, विशेषता बता रहा है, उसकी एक व्यक्ति की विशेषता बता रहा है गरीब शब्द, यानी वो विशेषण शब्द है, लेकिन उसको बहुवचन में प्रयोग किया तो बन गया गरीबों, ये बन गया जातिवाचक शब्द। इसी प्रकार से अगली बात करें तो विशेष तौर पे देखें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं किया जाता। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं किया जाता, बल्कि वह विशेषण होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा नहीं बनती, वो क्या बनता है, विशेषण। जैसे एक शब्द है भारत और एक है भारतीय। अब भारत शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जैसे ही उसका भारतीय करेंगे वो विशेषण बन जाएगा, वो भाववाचक संज्ञा नहीं बनेगी, क्या बनेगा, विशेषण। शब्द है बीकानेर, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन बीकानेरी करते ही वो क्या बन गया, विशेषण बन गया। अगली बात करें तो इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी क्लास समाप्त हो गई है। अब अगली क्लास हम कल लेके आएंगे सर्वनाम के बारे में। हम कल क्या पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।